देखिए शोभना, अगर इजराइल की बात करें तो हमने इजराइल डिफेंस फोर्सेस से जिन भी लोगों से बातचीत की है, इजराइल के जिन नागरिकों से बातचीत की है, उनका ये मानना है कि ये इस पूरे जंग को तब तक नहीं रोकेंगे जब तक हमास का अंत नहीं कर देंगे। और इसकी पूरी तैयारी इस वक्त मैं देख सकता हूं, क्योंकि मैं गाजा बॉर्डर पर मौजूद हूं। मेरे दाहिनी तरफ गाजा पट्टी का इलाका है और इस पूरे इलाके में यहां पर भारी तादाद में इजराइल की सेना की तैनाती है, इजरायली टैंकों की तैनाती है, इजराइल की बख्तरबंद गाड़ियां मौके पर आकर यहां गाजा बॉर्डर पर मौजूद है। एक बार मैं तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये पूरा गाजा बॉर्डर का एरिया है और इस पूरे इलाके को मिलिट्री जोन घोषित किया गया है। यहां पर सिर्फ आर्मी के लोग दिखाई पड़ेंगे, मीडिया के लोग आपको दिखाई पड़ेंगे और ये रास्ता जो आपके कैमरा स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, टीवी स्क्रीन पर, ये गाजा पट्टी की तरफ जाता है, जिसे इस वक्त पूरी तरह से यहां पर इजराइल की आर्मी ने कंट्रोल कर रखा है। आप ये भी कह सकती हैं कि जमीनी युद्ध जिसकी बात की जा रही है पिछले कई दिनों से, उसकी जो तैयारी है उसके लिए इजराइल यहां पर पूरी तरह से अपनी सेना को तैनात कर चुका है और उस इजरायली सेना को इस वक्त ऑर्डर का इंतजार है गजा पट्टी में घुसने के लिए। लेकिन गजा पट्टी में घुसना इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि गजा पट्टी जितना ऊपर दिखता है उतना ही नीचे है। टनल के अंदर, जमीन के नीचे जो टनल बना रखे हैं वो कहीं ना कहीं हमास के सबसे बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं हमास के द्वारा, और वहीं से बहुत सारी चीजें, वो अपना पूरा दफ्तर भी टनल से चलाते हैं। और कई जगह इस बात की भी आशंका हो सकती है कि आईईडी भी यहां पर बिछाई गई हो हमास की तरफ से। तो तमाम चीजों की अभी ग्राउंड असिस्ट यहां पर किया जा रहा है इजराइल की तरफ से, और इसीलिए जमीनी युद्ध को शुरू करने में इजराइल अभी वक्त ले रहा है। इस वक्त मैं जहां पर खड़ा हूं, यहां से बहुत ही नजदीक गाजा बॉर्डर है, आप ये कह सकते हैं मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर। और आज उस इलाके में हम लोग को जाने की अनुमति नहीं है जहां पर इजरायली टैंक की तैनाती की गई है, जहां से हमले किए जा रहे हैं। उस इलाके को आज पूरी तरह से सील कर दिया गया है, मिलिट्री जोन घोषित कर दिया गया है। लेकिन जो मैंने पिछले 10 दिनों में यहां रहकर देखा है, वो बहुत बड़ी तैनाती, बहुत बड़ी तैयारी इजराइल की सेना की तरफ से इस गाजा बॉर्डर पर है। लगभग जिस पोजीशन पर मैं खड़ा हूं, यहां से लेकर 5 से 8 किलोमीटर की दूरी तक हमें टैंकों की तैनाती यहां पर दिखाई पड़ी है। टैंक तैनात किए गए, बख्तरबंद गाड़ियां तैनात की गई हैं। और ये जो पूरा सद्रौश शहर है जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, इस शहर को खाली करा लिया गया है। आम नागरिक अब इस शहर में नहीं है। जो इजराइल की मिलिट्री है, रिजर्व फोर्स है, वो अलग अलग स्कूलों में और जो कम्युनिटी हॉल है वहां पर आकर रुक रहे हैं, ताकि इस पूरे इलाके में इजराइल की जो सेना है उसकी ताकत को, उसकी तैनाती को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। ये तस्वीरें मैं आज सुबह से भी देख रहा हूं, लगातार तैनाती बढ़ाई जा रही है, क्योंकि आप देखिए कई देश अब इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। अमेरिका ये कह रहा है कि इजराइल को गजा पट्टी पर कब्जा करने की गलती नहीं करनी चाहिए। इजराइल, इसके अलावा अगर आप देखिए, अमेरिका फिलिस्तीन में मानवाधिकार की भी बात अब कर रहा है, मानवाधिकार के मुद्दे को अमेरिका उठा रहा है। और साथ ही जो अरब देश हैं उनकी बहुत महत्वपूर्ण बैठक बुधवार को होने वाली है, यानी परसों, जिनके विदेश मंत्री एक साथ जेद्दा में बैठक करेंगे सऊदी अरब में। वो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो अभी हालात हैं, इजराइल और हमास का जो युद्ध चल रहा है, उस पर चर्चा करेंगे। तो कई अरब देश भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। और अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं, आज ही उन्होंने ट्वीट करके बताया, रॉकेट के सायरन लगातार बजते हैं कुछ घंटों के अंतराल पर, लेकिन जो यहाँ का एयर डिफेंस कवच है इजराइल का, आयरन डोम, उसके माध्यम से उन रॉकेट को बीच रास्ते में ही नष्ट कर दिया जाता है। तेल अवीव में मैं भी रुकता हूं, रात में कई बार सायरन बजता है, हमें बंकर की तरफ जाना पड़ता है। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों में तेल अवीव में किसी भी रॉकेट से हमला करने में हमास सफल नहीं हो पाया है। आयरन डोम जो इजराइल का है वो काफी मजबूती से उस इलाके में काम कर रहा है, लेकिन इस इलाके में एक आध रॉकेट जरूर हमास की तरफ से अब गिर जा रहे हैं। हालांकि रॉकेट बहुत बड़ी संख्या में हमास की तरफ से दागे जा रहे हैं इजराइल की इस पूरी सीमा पर जो दक्षिणी शहर है, लेकिन इजराइल का आयरन डोम उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देता है। कुछ 1-2 रॉकेट अलग अलग हिस्सों में जाकर गिर रहे हैं, लेकिन